हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुना है। उम्मीद तो करता हूँ कि जिन लोगों ने स्टॉप लॉसेस का यूज़ नहीं किया होगा और सेल में बैठे रहे होंगे तो आज उनको सुकून मिल गया होगा। आज पता चल गया होगा कि जी स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो एफएक्स स्टॉक 0.1 प्रीमियम ग्रुप जो है वो कल बाइंग में रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी सेलिंग में नहीं था। इस वजह से हमने जो प्रॉफिट उठाया अराउंड 330 पिप का, 330 पिप का कल के दिन भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट उठाया और सेलिंग जो है हमने कहीं भी नहीं देखी। हाँ, रात के एंड के टाइम पर हमें मार्केट ने, अगर हम देखते हैं तो 30 मिनट के अंदर और 15 मिनट के अंदर, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर 30 मिनट, ये देखें, ये 30 मिनट के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई। 40-50 पिप चली, लेकिन उसके बाद ब्रेक इवन हिट हो गए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पर ये इवनिंग स्टार भी दिया और फिर उसके बाद एक लो वॉल्यूम के साथ कैंडल आई। उसके बाद हमने सेलिंग ली, जिस वजह से मार्केट ने 40 पिप्स तक तो मूव दी, लेकिन फिर ब्रेक इवन हिट कर दिए। उसके बाद मैंने रात एक प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक लेवल शेयर किया, मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ज़रा इसको नोट कीजिएगा। ये अब अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट ना होने की वजह से ये पिक्चर्स वगैरह सेंड नहीं हो रही थी, तो ये मैंने जस्ट वेट फॉर 2483 का लेवल मैंने मार्क करके भेज दिया था। लेकिन क्योंकि इंटरनेट अब 9-10 मरम की वजह से इंटरनेट की सर्विस, आई डोंट नो, इस्लामाबाद के अंदर मैं रहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना वॉइस मैसेजेस जाना, वीडियोस जाना और ये जो पिक्चर्स वगैरह हैं ये जाना बंद हो गई हैं। जबकि टाइप करके मैसेज भेजे जाए तो वो जा रहा है। अब मैंने तो यहाँ पर ये भेज दिया था, मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं गई अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक लेवल मैंने बता दिया था कि आप 2483 का लेवल, ये जो है ना, इसका वेट करें। यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा डंप दिया और अराउंड 150 टू 170 पिप्स का यहाँ से डंप दिया। अब ये लेवल निकला कैसे, वो मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एक बड़ा सिंपल सी ट्रेंड लाइन मार्क अगर करें आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को पकड़ें। जी, अब जिस जगह टच एंड गो वाला सीन बना है, और अगर इसको मैं देखता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मैं निकालूं तो क्या बन रही है एग्जैक्ट वैल्यू, ये देखें 83 और 82-83 का लेवल यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से टच किया और टच एंड गो वाला सीन है। अब जो अगला मैं सिचुएशन देख रहा हूँ मार्केट को, ये जो इसने जहाँ से स्टार्ट किया 65 से 68 से, यहाँ से नीचे मार्केट के लिए क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग आ जाती है या ये बियरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, देन हमारे पास एक लेवल निकल के आ जाएगा कि मार्केट को 80 से नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको 1H टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। ज़रा इसको देखिएगा, ये है 1H टाइम फ्रेम। 1H टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करती और मार्केट सस्टेन कर जाती है, मार्केट रह जाती है ऊपर से, आप ये 81 वाला लेवल, 82 वाला लेवल, ये ठीक है, इससे ये इसके अंदर, और नीचे से मार्केट सस्टेन कर जाती है इसके अंदर, ठीक है जी। अगर मार्केट सस्टेन कर गई इसके बीच में तो मार्केट आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देगी, बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। और वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं जो देख रहा हूँ वो इस लेवल के ऊपर देख रहा हूँ, जो कि है 2442 से 2438 तक का। ठीक, अब इतने हाई पे पहुंचे हुए तो यहाँ पर हम बाइंग बड़ी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हम बाय ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इस वजह से अब मार्केट का जो सस्टेन करने का है वो मस्ट है कि वो मार्केट इस एरियाज में सस्टेन करे, ठीक है जी। कौन से एरिया में सस्टेन करे मैंने आपको बता दिया कि वो इस एरिया में सस्टेन करे। 6 ऊपर से 81, नीचे से 63 यहाँ से। अब अगर कोई H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है इससे नीचे, मार्केट आती है और H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है इससे नीचे, मीन के 63 वाले लेवल से 64 वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार स्टॉप लॉस जब आता है ना
तो मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया कि यार जिस बंदे ने स्टॉप लॉस बनाया था उसने कमाल किया था। तो ये इसका लेवल मैं अगला देख रहा हूँ कि मार्केट को इस लेवल पे आना चाहिए। ठीक है जी, बट H1 के नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है। अब जिन लोगों ने ऊपर से सेल पकड़ ली है उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है, यहाँ से वो होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आपको मार्केट दोबारा से इस लेवल के ऊपर मिल जाती है, 77 78 के ऊपर मिल जाती है, ठीक है, तो आप एक लेयरिंग की शक्ल में छोटी छोटी लॉट्स के साथ स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें 83 से ऊपर का। ठीक है जी, और आप लोग सेलिंग में बैठ सकते हैं और लॉन्ग होल्डिंग आपको कर सकते हैं। यहाँ से 100-150 पिप तो जी आपको बड़े आराम से, अमेरिकन ट्रेडर्स कहते हैं कि अगर हमें दिन के अंदर मिल जाता है ना 50 पिप, 50 पिप, बल्कि 50-60 पे मिल जाते हैं, वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को काउंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यार FX स्टॉक 0.1 आप लोगों को 100 पिप, 150 पिप, 200 पिप, इवन के 300 पिप की जो है ना मूव कैच करवाता है। अब आप लोग अभी तक कैप्चर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये अब आप लोगों के ऊपर है। मुझे तो कल बड़ी खुशी हुई जब एक मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजा छोटी छोटी लॉट्स के साथ, 0.01 की लॉट्स के साथ, भाई उस बंदे ने अराउंड 250 पिप्स, 300 पिप्स कैप्चर किए हैं। अच्छा, ये जो लेवल है ना, ये मैंने आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग फेब को मार्क करते हैं, ठीक है जी, तो इस फेब को अगर मार्क किया जाए तो ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है जी, ये हाई लगा, ये देखें 0.78, जो कि एक बहुत तगड़ा लेवल होता है। तो यहाँ से हम बाय भी अटेम्प्ट कर सकेंगे, यहाँ से हम बाय भी अटेम्प्ट कर सकेंगे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक लेवल मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसको प्ले करेंगे। तो ये आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं कि अगर आप लोगों को मार्केट मिल जाती है अगेन इस एरिया के अंदर, तो आपने हाई का स्टॉप लॉस रखना है और आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देती है H1 की कैंडल इस लेवल से नीचे, तो इसके रिटेस्ट के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। और ये एक लंबी होल्डिंग बाइंग लेवल हमने आज देखना है, तो हमने इस लेवल के ऊपर बाइंग देखनी है स्टॉप लॉस के साथ। आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊं कि कल मुझे एक बंदे ने तस्वीर भेजी, उसने, मैं अब शो नहीं करवाता, खैर हमारे प्रीमियम ग्रुप का तो हिस्सा नहीं है, उसने सेलिंग पकड़ी है जनाब। आखिरी सेल जो उसने एक हैवी लॉट के साथ 0.10 की लॉट थी, आई थिंक 0.10 की लॉट थी, उसकी जो सेल लगी है ना वो लगी है इस लेवल के ऊपर। ये जब ये जो बना है ना, यहाँ पे उसने सेल अपॉर्चुनिटी, अब उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर उसने सेलिंग तो उठा ली, समझ भी आ गई कि इस लेवल के ऊपर सेलिंग उठानी बनती थी, ठीक है, उसने उठा ली तो अच्छी बात है, उठा ली। तो स्टॉप लॉस तो यहाँ बनता था ना इसके ऊपर, ये 42-43 का स्टॉप लॉस बनता था, ठीक है जी। अब आई डोंट नो उसने इस जगह पे अपॉर्चुनिटी ली है या इस जगह के ऊपर, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे उसने ना, जब ये एक बड़ी बियरिश बनी है ना कैंडल, तो उसके बाद ये उसने इसको रीटेस्ट समझा होगा, कंफर्म बात है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर उसने 41 या 38, 37 इस लेवल के ऊपर उसने पकड़ लिए सेल, तो भाई इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनता है या नहीं बनता, 45 का रख ले, 46 का कर ले, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले, ठीक है। मार्केट ने गलत साबित किया, तो ये देखो ये लेवल ब्रेक किया 1H के अंदर, तो मार्केट ने कैसे उसको यहाँ से ये लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और वो जा रही। फिर ये लेवल हमने यहाँ से सेलिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश की, हमें 40 पिप मिले, स्टॉप लॉस पड़े थे, वो खा लिए, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। स्टॉप लॉस इसका मकसद क्या होता है, आपको बचाना, ठीक है जी। तो यहाँ से ये देखिए मार्केट ने एक दफ़ा फिर बियरिश साइन बनाना H1 के अंदर स्टार्ट कर दिए हुए हैं, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ से बाइंग जो है बड़ी मोहतात अंदाज में करेंगे, यहाँ से बाइंग लेवल है, यहाँ से करेंगे। अगर कोई एविडेंस स्ट्रॉन्ग, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जो मैंने लेवल आपको निकाल के दिया, इसी जगह के ऊपर ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये, ठीक है जी। तो ये जो लेवल है ना, इधर हम देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी, देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मैं कंफर्म मिली, लेवल आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। लेवल है क्या, लेवल निकल के आ रहा है जी 63 से 59 का, 40 पिप्स का लेवल है। हमें कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की बाइंग की, तो हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर इससे नीचे H1 क्लोज होगा, हम इंतजार करेंगे कि H1 नीचे क्लोज हो, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग लेवल समझ आ गए। अगर आप लोग लॉसेस कर रहे हैं, कंजेक्टिव लॉसेस कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ करना नहीं आ रहा, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह स्टॉप लॉस के साथ काम करना हम आपको सिखा देंगे। कम से कम अकाउंट वॉश नहीं होंगे और बड़े बड़े ये लॉसेस नहीं होंगे कि जनाब 50 पिप का स्टॉप लॉस, 100 पिप का स्टॉप लॉस, 120 पिप का। आजकल मार्केट के अंदर ट्रैपर्स आ गए हैं जी, 100 पिप का एसएल रखो और 150 पिप का टीपी रखो। तो फिर इसके अंदर आप लोगों ने क्या कमाल किया, तो फिर इसका तो मतलब यही है कि यार आप लोग 25 पिप का स्टॉप लॉस रख लो, 50 पिप का टीपी रख लो, तो ये अच्छा है एज कम्पेयर टू 100 पिप का। आने वाले वक्त में ये कहेंगे 200 पिप का स्टॉप लॉस रखो, 250 पिप का टीपी रखो, तो क्या कमाल कर रहे हो भाई, इतने सेफ खिला रहे। ये तो आपके 90% तक आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं जब आप जितना, मुझे अगर मेरी कम्युनिटी अलाउ करे कि सर आप स्टॉप लॉस सेफ रखवाएं, मैं स्टॉप लॉस उठा के रखवाना शुरू कर दूं 50-60 पिप्स का, 70 पिप्स तक का मैं स्टॉप लॉस उठा के रख दूं, तो भाईजान मेरी सक्सेसफुल रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसकी वजह क्या होगी कि मेरे स्टॉप लॉस बड़े बड़े होंगे, हाँ
टीपी मेरी डायरेक्शन में उस तरफ चलेगी तो फिर लाजमी बात है एक टीपी फिर ये होगा कि लॉस को, अभी क्या होता है कि हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हों और एक टीपी हिट हो तो हम रिकवर कर देते हैं। लेकिन अगर उस तरह का मैकेनिज्म अपनाएंगे हम लोग तो फिर हमारे क्या होगा कि अगर एक एसएल हिट हो गया ना तो फिर कम से कम 3 टीपी मिल के उसको रिकवर कर रहे होंगे। अभी तो 3-4 स्टॉप लॉसेस को एक टीपी रिकवर कर लेते हैं ना, उस वक्त क्या होगा कि हमारा एक स्टॉप लॉस को 3-4 टीपी मिल के रिकवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये लेवल मार्क करके रख लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।